में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्वेश्चन नंबर 2, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें वह खरीदता है। ठीक है, बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। मतलब उसी बाद में उसने 1 बल्ला, उसी प्रकार का 1 बल्ला और 3 गेंदें बाद में खरीदता है। ठीक है, 1 बल्ला और 3 गेंदें, और का अर्थ होता है प्लस। ठीक है, वह 1 बल्ला और 3 गेंदें जो है वो बाद में खरीदता है। कितने रुपए में? 1300 रुपये में। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक क्रिकेट कोच है जो मार्केट से 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में लेकर आता है। ठीक है, बाद में क्या करता है वह कि 1 बल्ला तथा 3 गेंदें, मतलब उसी प्रकार का 1 बल्ला और 3 गेंदें बाद में 1300 रुपये में लेकर आता है। ठीक है, तो इस समस्या को हमें ज्यामितीय रूप में लिखना है और बीजगणितीय रूप में भी लिखना होगा। ठीक है, तो बच्चों 3900 रुपये किसका मूल है? 3 बल्ले और 6 गेंदों का, मतलब इन दोनों का जो टोटल मूल है वो 3900 रुपये है। और 1300 रुपये किसका मूल है? 1 बल्ला और 3 गेंदों का। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल जो मूल होगा वो कितना है? 1300 रुपये। तो बच्चों हमारे पास, हमें ये तो ज्ञात है नहीं कि 1 बल्ले का मूल कितना है और 1 गेंद का मूल कितना है। तो बच्चों जब ज्ञात नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, माना 1 बल्ले का मूल x रुपये। ठीक है बच्चों, हमने क्या माना कि 1 बल्ले का जो मूल है वो x रुपये है। 1 गेंद का मूल बराबर 22 रुपये। हमने मान लिया कि 1 बल्ले का मूल x रुपये है और 1 गेंद का जो मूल है वो 22 रुपये है। ठीक है, पहली कंडीशन के अनुसार वह 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। ठीक है, जब बच्चों 1 बल्ले का मूल x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल, बच्चों हमने माना है कि 1 बल्ले का मूल x रुपये है, 1 गेंद का मूल 22 रुपये है, तो 3 बल्ले जो खरीदते हैं तो उनका मूल हो जाएगा 3x। ठीक है, 6 गेंदें खरीदी हैं तो उनका मूल हो जाएगा 6y। ठीक है, चूँकि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, और जो शब्द आ रहा है उसका मतलब है प्लस, मतलब दोनों का योग होगा। 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण है कि 1 बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं। कितने रुपए में? 1300 में। ठीक है, चूँकि 1 बल्ले का मूल हमने माना है x रुपये और 3 गेंदें, 3 गेंद का मूल कितना है? 22, 3y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1300 रुपये। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये तो हमारी हो गई मतलब बीजगणितीय रूप। अब हमें इसे ज्यामितीय रूप में लिखना है, ग्राफीय विधि में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम यहाँ x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इस प्रकार एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम x बराबर क्या मानेंगे? 0। सबसे पहले हम x बराबर क्या मानेंगे बच्चों? 0। जब x का मान क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी? 0। समीकरण 1 से देखें। ठीक है, जब x का मान 0 होगा, जब यहाँ पर x 0 रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा बच्चों? 6y बराबर 3900, यही तो बचेगा। y बराबर आ जाएगा
6 ये अपोन में आ जाएंगे, 6 छंग 36, 3 बचे, 6 पंजे 30, यानी 650। यानी y का जो मान होगा वो 650 होगा जब x का मान क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। अब y को 0 रखेंगे जब y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब ये पद क्या ऐसा हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x, 3x बराबर 3900। ठीक है, 3 से हम इसे काट देंगे यानी 1300, यानी x की वैल्यू आएगी 1300। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 से x y ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का मान 0 रखना है। ठीक है, जब x का मान 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा 3y बराबर 1300। ठीक है, तो y बराबर प्राप्त होगा 1300/3। अगले क्या का देखते हैं, जब y का मान क्या होगा 0, जब y का मान 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर बचेगा 1300। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 टेबल प्राप्त हुई। इन दोनों टेबलों की सहायता से हम अब इसे ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार नोटबुक पर ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, या ग्राफ पेपर पर इसे दर्शा सकते हैं। यहाँ x अक्ष, ये x डैक्स, ये y और ये y डैक्स। ठीक है, ये इधर की संख्या है प्लस की, इधर की माइनस की, इधर की प्लस की और इधर की माइनस की होती है। अब सबसे पहले ग्राफ पेपर से बनाने के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि x की अधिकतम और निम्नतम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू देखेंगे, x का मान 0, 1300। इस टेबल में x का मान 0 और 1300, यानी x की जो अधिकतम वैल्यू है वो 1300 है। ठीक है, वो भी प्लस की। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना x अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर 650। क्योंकि 650 हमने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ भी 650 है। ठीक है, y में भी 650 है। जब हम y अक्ष पर जब इसे लिखेंगे और जब y अक्ष और x अक्ष की वैल्यू जब सेम होंगी तो इसे बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, तो हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 650 मान लिया। 650 तो 2 सेंटीमीटर पर आ जाएगा 1300। ठीक है, जो हमें प्राप्त करना था। ठीक है, और इसी प्रकार अब हम देखते हैं y अक्ष पर। y अक्ष की वैल्यू है 650, 0, 1300/3 और 0। ठीक है, तो सबसे अधिक वैल्यू क्या है ये देखते हैं। जब 1300 को 3 से भाग देंगे
तो आएगा 3 चौक 12, 1 मतलब 433.33। ठीक है, तो क्या हुआ 650 जीरो 1300/3 और जीरो, इसमें जो सबसे अधिक जो वैल्यू है वो क्या है 650। ठीक है, अब हम इसे बाई अक्ष पर निरूपित करते हैं। मान लेंगे बाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 650। ठीक है, तो यहाँ भी 650 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर, 2 पर 1300। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये वैल्यू। ठीक है, x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 650। जब x का मान 0 है और y का मान क्या है 650, तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान कैसा होता है 0। ठीक है, जब y का मान 650 है तो x का मान 0 है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब x का मान 0 है तो y का मान 650 है। तो x 0 कब होता है y अक्ष पर, तो 650 यहाँ आ रहा है, तो हमारा पॉइंट यही होगा, यानी 0, 650। ठीक है, 0, 650। अब अगला पॉइंट क्या होगा 1300, 0। x का मान 1300 और y का मान 0, तो y का मान 0 x अक्ष पर होता है, तो ये हो जाएगा 1300, 0। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट प्राप्त हुए समीकरण 1 से। इन दोनों पॉइंटों को हम स्केल से मिला देंगे। ठीक है, अगले समीकरण पर आ जाते हैं। x का मान 0 और y का मान है 1300/3। 1300/3 का मतलब है लगभग 433.33। ठीक है, y अक्ष पर हम देखेंगे कि 1300/3 अर्थात 433.33 कहाँ आता है। देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 650। 1 सेंटीमीटर को हमने 650 माना है। ठीक है, तो 433.33 यही इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमने एक पॉइंट मान लिया जो है हमारा 1300/3 अर्थात 0, 1300/3। ठीक है, अब हम देखते हैं 1300 और 0। x की वैल्यू 1300 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो यही होगा। अब हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।